नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रीट विषय से संबंधित और राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अपने देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? तो सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है। सूरदास संबंधित थे, रामानुज संबंधित थे, चैतन्य संबंधित थे, लेकिन रैदास संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रैदास। आगे का प्रश्न अपना, सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, निर्गुण भक्ति वाले भगवान के सरोकार को पूजते थे। तो इसको अपने देख लेते हैं। सगुण भक्ति वाले पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो ये सही है। निर्गुण भक्ति वाले भगवान के सरोकार को पूजते थे, तो वो सरोकार को नहीं पूजते थे, वो किसको पूजते थे? वह निराकार को पूजते थे। तो आगे का क्वेश्चन है, माधवाचार्य मिलान है, तो अपन इनको मिलान कर लेते हैं। माधवाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, बल्लवाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और निम्बकाचार्य ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। आगे का क्वेश्चन अपना, द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो द्वारका के अंदर जो शारदा पीठ है उसकी स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आगे का प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत से जो भक्ति है उसको उत्तर भारत में लेके आए, वो लेके आए थे रामानंद। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य अपने शंकर देव को कहा जाता है। असम का चैतन्य के नाम से शंकर देव को जाना जाता है। आगे कुछ जो रॉन्ग कथन है उसको अपने को छांटना है। सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई थी, सही है। रत्नाकर शंकरदेव द्वारा लिखी गई थी, ये भी सही है। कवितावली तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, लेकिन विनय पत्रिका ये गलत है, ये रैदास द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये भी तुलसीदास द्वारा ही लिखी गई थी। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चैतन्य महाप्रभु के, इन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की थी, कीर्तन को भक्ति का मार्ग बतलाया, इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदाभेद कहा जाता है, राम की भक्ति पर बल दिया। तो ये सही नहीं है, इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था, ये आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने एक गोसाई संघ की स्थापना की, किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये सही है। कीर्तन को भक्ति का मार्ग कहा, ये भी सही है। राम की भक्ति पर बल दिया, तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने राम की भक्ति पर बल नहीं दिया था, इन्होंने कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदावाद नाम से जाना जाता है, या भेदाभेदवाद नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित भक्ति संतों का सही कालक्रम बताना है अपने को। कालक्रम सबसे पहले आए थे कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई अंत में। तो इसको फिर से देख लेते हो। 1 नंबर पे कबीर, 2 नंबर पे गुरु नानक देव जी, 3 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु और 4 नंबर पे राजस्थान की मीराबाई। गुरु नानक देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुरु नानक देव जी के विषय में, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, तो ये सही है। गुरु नानक देव निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, ये भी सही है। गुरु नानक देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी, तो ये गलत है। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, ये भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आलवार वैष्णव धर्म को मानने वालों को आलवार कहा जाता था, और शैव धर्म को मानने वाले को नैनवार कहा जाता है। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि वो शिव के जो 3 नयन थे, तो इसको उनको मानने वाले को नैनार कहा जाता था। तो ये दोनों ही कथन सही है। कथन कथन 1 व 2 दोनों सही है।
निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, इनकी जाति दी गई है वो बतानी है। पीपा राजपूत जाति से संबंधित थे। कबीर जुलाहा थे। रैदास हरिजन थे जो चमार जाति से संबंधित थे। धन्ना जाट थे। आर्थर स्मिथ ने किस ग्रंथ को हिंदुओं का बाइबल कहकर संबोधित किया है? तो ये कहा था रामचरितमानस को। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ये आपको याद रखना भी नहीं है पूछा गया है पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को वहाँ कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम के समय में। चैतन्य नादिया पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, तो ये सही है। कबीर मगहर वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, तो ये भी सही है। शंकराचार्य इनका जन्म केरल में हुआ था, तो ये भी सही है। तुलसीदास गुजरात में, इनका जन्म गुजरात में नहीं उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये गलत है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक है, तो अपना ध्यान कहाँ जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक पूछा है, भारत में संस्थापक नहीं पूछा है। तो चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है ख्वाजा अबू अब्दाल, ये इसका सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख्वाजा अबू अब्दाल। अगर भारत में पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो वो आए थे मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिया हुआ है एक तरफ है और एक तरफ दिया हुआ है उनके संबंधित जो धर्म है वो, तो इसको देख लेते। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो उन्होंने चिश्ती संप्रदाय चलाया था या चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। दूसरा है आगे अपने दारा सिको कादरिया संप्रदाय से संबंध रखते थे। शेख स्वाबुद्दीन सुहरावादी संप्रदाय से संबंध रखते थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला ये नक्शबंदी संप्रदाय से संबंध रखते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया किन के शिष्य थे? तो बाबा शौक फरीद के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे नसरुद्दीन चिराग दहलवी। कथन 1, शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचार किया, तो ये सही है, किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण की, तो ये गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं उपाधि धारण की थी, उपाधि थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्हें उपाधि नहीं दी थी, इनको उपाधि दी थी इल्तुतमिश ने। तो ये था अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रीट से संबंधित है। 8-9 मिनट का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।